अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो मेरा टॉपिक है वो पाकिस्तान के चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी जो 2025 में है उन पे मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि जो ये ईयर है या 2025 साल जो है इसमें पाकिस्तान के लिए क्या-क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह से उनको पाकिस्तान को टैकल करना चाहिए और वो कैसे एक इग्नोर नहीं करने के इश्यूज़ हैं। सो अगर पाकिस्तान के रिलेशंस की बात की जाए एज़ फार एज़ यूएस इज़ कंसर्न्ड, तो आप अगर देखें जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी तो उसमें पाकिस्तान उनके कोई इंटरेस्ट में था ही नहीं। इफ़ यू लुक के उनका कोई भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या कोई भी फॉरेन बंदा पाकिस्तान का उसी ने कोई ना विज़िट किया, ना ही उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट शो किया। हालाँकि प्रीवियसली डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे दरमियाने से रिलेशंस थे, कुछ ना कुछ पाकिस्तान का रोल अफ़गान पीस प्रोसेस में मीडिएटर का वो था। लेकिन अगेन अब ये जो न्यू रिजीम आएगी डोनाल्ड ट्रंप की आफ्टर 20th जनवरी, सो उसके बाद थोड़ी-सी जो कि रीजनल डायनामिक्स है उसमें कुछ चेंजेस आएगी एज़ फार एज़ मिडल ईस्ट इज़ कंसर्न्ड और फिर पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा-सा एक प्रैग्मैटिक साइन है कि आप थोड़ा-सा इन चीज़ों को संजीदगी से भी लें और अपना जो एक रोल है ऑन ग्लोबल डोमेन वो आप थोड़ा अपना वहाँ से रखें। क्योंकि इन पूरे टाइम में पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी इतनी नहीं रही है जितना पाकिस्तान ने अपने डोमेस्टिक और इंटरनल इश्यूज़ पे देखा है। उसके अलावा इंडिया को अगर देखा जाए तो वो तो कोई भी होप आप नहीं कर सकते कि कोई गुड साइन है या कोई भी चीज़, वो तो सेम ही लगेंगे जैसे वो प्रीवियसली थे। जो अदर चैलेंजिंग फैक्टर जो पाकिस्तान के लिए अब है और जिसको सही तरीके से और संजीदगी से टैकल करना चाहिए वो अफ़गानिस्तान इशू है। उस इशू को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो रिसेंटली अटैक्स हुए हैं हाइडआउट्स पे पाकिस्तान ने देखे, वहाँ पे टेररिस्ट किल किए और फिर अफ़गान्स भी क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने भी कोई अटैक्स किए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की तरफ से कोई भी उनको एक्नॉलेज वगैरह नहीं किया गया या उसको माना नहीं गया है। लेकिन पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड दिस थिंग, और चाहे वो तालिबान की गवर्नमेंट कितनी भी फ्रेजाइल क्यों ना हो, पाकिस्तान उस फ्रंट पे अपने सेकंड फ्रंट पे जो कि बॉर्डर है पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बलूचिस्तान और केपी की साइड से, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड इट। पाकिस्तान को और अपना जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें थोड़ी-सी संजीदगी और प्रैग्मैटिज़्म शो करना होगा कि अफ़गान तालिबान को एंगेज करे और उनको इस चीज़ की रियलाइज़ेशन कराए कि जो टीटीपी है वो मतलब पाकिस्तान की एक एडवर्सरी भी है और उसकी वजह से पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को थ्रेट है और ये बातचीत से करना चाहिए। उसके लिए फाइट शुड नॉट बी द वे। और मतलब अगर आप अफ़गानिस्तान को इस तरह से एंगेज करेंगे और वो एक स्टेट तो अब है लेकिन फिर भी वो नॉन स्टेट एक्टर्स की ही हैसियत रखते हैं और उनकी इमेज अभी तक भी इतनी नहीं है और ये इनको खुद को भी रियलाइज़ करना होगा। अब जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी में अफ़गानिस्तान की पार्टिसिपेशन है उन पे साउथ अफ्रीका और उसके अलावा इंग्लैंड, उनके गवर्नमेंट्स ने ये किया है कि आप अपनी टीमों को क्या बायकॉट करें, लेकिन वो आईसीसी के रूल्स के मातहत है और उनमें बाइंड है तो वो नहीं करें। लेकिन उनके लिए भी यही है कि वो अपना एक सपोर्टर या एक एलाय जो है नेबरहुड वो उसको ख़राब नहीं करें। फिर पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान को ईरान को भी देखना होगा। लास्ट ईयर दोनों साइड पे दोनों ने अटैक किया। उन्होंने सीज़ान पे पाकिस्तान ने जाके वहाँ पे टेररिस्ट हाइडर्स को किया। फिर जवाब में ईरान के भी कुछ अटैक्स आए और अभी ईरान का जो रोल है मिडल ईस्ट में और उस पे जो अटैक्स हुए इसराइल की तरफ से, पाकिस्तान कैन नॉट इग्नोर इट। पाकिस्तान को और ईरान को संजीदगी से इन चीज़ों को भी वन्स फॉर ऑल ये चीज़ें सेटल करनी चाहिए और पाकिस्तान को जो स्मगलिंग का मसला है या जो वहाँ से चीज़ें आती हैं इल्लीगली, उसके लिए भी एक मतलब व्हेन देयर इज़ विल देयर इज़ वे, देयर इज़ विल देयर इज़ वे। अगर आपका इरादा है तो फिर वो चीज़ें भी हो जाती हैं। लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जा रहा है चीज़ें नॉर्मल नहीं है पाकिस्तान के लिए। एक तो हमारी इकोनॉमी ये चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। दूसरा पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं विथ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, अब उसमें भी ये जो वार है पाकिस्तान वर्सेस सॉरी इसराइल वर्सेस जो कि फ़लस्तीन है, अब ये बढ़ती जा रही है। अब थी फ़लस्तीन में गाज़ा तक थी, फिर ये लेबनान, यमन, अब सीरिया में जाके उन्होंने फर्स्ट टाइम एंट्री मारी है इसराइल ने, और जब से ये असद रिजीम का फ़ॉल हुआ है। सो पाकिस्तान को इस चीज़ को प्रैग्मैटिक
सिस्टम से, प्रैग्मैटिक अप्रोच से देखना होगा। रीज़न इज़ सिंपल। अब सीरिया में है तो फिर ईरान के भी नज़दीक आ सकते हैं, एंड ईरान तो फिर पाकिस्तान पे भी इस चीज़ के रिperकशंस हो सकते हैं, और पाकिस्तान एक एक इंटरनेशनल एक्टर की तौर पे उसको आना चाहिए, और एज़ अ मीडिएटर अपना किरदार उस चीज़ में अदा करें। और उससे अलावा पाकिस्तान के लिए जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो पाकिस्तान को इग्नोर नहीं करना चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी में, वो चाइना का ट्रस्ट है। चाइना के वर्कर्स के मरने के बाद उनकी ये डिमांड भी रही है, उनका कॉन्फिडेंस भी शैटर हुआ है कि पाकिस्तान इंश्योर करे उनके सारे वर्कर्स की सिक्योरिटी। हालाँकि पाकिस्तान तो उनके लिए सिंध में तो पुलिस फ़ोर्स भी एक बनी हुई है सीपेक के नाम से, और अदर एरियाज़ में भी पाकिस्तान के प्रोविंसेस में भी उनको सिक्योरिटी है। लेकिन चाइना ने एक तो जो प्राइवेट लोन्स देते हैं पाकिस्तान में, उनका रोल ओवर उनको उससे भी मसला है। तो वो काफ़ी पाकिस्तान से खुश नहीं है। देखा जाए 2024 की अगर हमारी पॉलिसी देखें, इंडिया को छोड़ के, इंडिया से तो ख़ैर हमारे रिश्ते ऐसे ही हैं। लाइक हमें कभी भी हिस्ट्री में 90s के बाद तो इतना वो ख़ासा वो कोई नज़र नहीं आता, एक्सेप्ट वाजपेयी, और फिर कारगिल के बाद वो तो ख़ैर वो सिस्टम ही उलट-पुलट हो गया था। दरमियाना बीच में था, लेकिन अब उनसे नहीं है। लेकिन वी कैन नॉट अफोर्ड बैड रिलेशंस विद अफ़गानिस्तान। ईरान के साथ हम नहीं कर सकते, और मेनली चाइना जो हमारा बिगेस्ट इन्वेस्टर है। अमेरिका हमारी सबसे ज़्यादा एफडीआई जो आती है मोस्टली वो वहाँ से आती है, और वो इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें इन एक्टर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो जो आपके पेपर्स भी आ रहे हैं सीएसएस के, तो उनमें फॉरेन पॉलिसी पे जो आपका सवाल आएगा, तो ये सारी चीज़ें माइंड में होनी चाहिए। फिर यूक्रेन की वार जो रशिया के साथ है, उस डायमेंशन में भी पाकिस्तान का जो किरदार होना चाहिए वो ऑब्वियस होना चाहिए। वी कैन नॉट बी पार्टिसिपेटरी इन एनी वार, लेकिन उसके लिए आपको मतलब एक स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी चाहिए, जहाँ पे आप अपनी बात रख सकें, प्रोपोगेट कर सकें, और मीडिया का सही इस्तेमाल करें, जिससे आप अपनी सॉफ्ट पावर जिसे कहते हैं कि आप उसे अपनी मैसेज और पैगाम भी पहुँचा सकें। सो होप आई डिलीवर्ड इन अ पॉजिटिव वे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू सून।